हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम बैक टू आवर चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग अपने क्लास 9th के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 जो है उसे करने वाले हैं। इससे पहले भी आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बताया गया था। आपने जाना भी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती हैं। हमने उन्हें सॉल्व करने की, लीनियर इक्वेशंस बनाने की, उनके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उनमें कन्वर्ट करना, सब कुछ देख लिया था। तो अब हम इस वाले वीडियो में लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे। साथ में ही हम कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे यहाँ पर गिवन है, ताकि हमें इस टॉपिक की और क्लियरिटी जो है वो हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है कि इन जो हमारे 4 पार्ट्स दे रखे हैं इनका हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे, और सोल्यूशन फाइंड आउट करना हमें बहुत अच्छे से आता है, हमने पहले सीखा हुआ है। तो फर्स्ट वाला अगर आप देखते हैं तो x + y = 4 यहाँ पे हमारा निकल के आ रहा है। तो मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था, यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 - y आ जाएगी। अब बस हम लोग अपना यहाँ पे सॉल्यूशंस जो हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे हम अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फाइंड कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पर देखिए आप, अगर मैं y की वैल्यू जो है 0 रख देती हूँ तो मेरी x की वैल्यू 4 आ जाएगी। सिमिलरली मैं y की वैल्यू अगर 1 रख देती हूँ तो मेरे x की वैल्यू 4 - 1 3 आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे देखिए दो जो हैं अपने ग्राफ बनाने के लिए देख लिए हैं कि कैसे बनेगा। ग्राफ बनाने के लिए वही सेम कहानी जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे, बिल्कुल सेम वैसा ही कि हम x और y एक्सिस बना लेंगे। यहाँ पे ये x हो गया, ये y हो गया, ये नेगेटिव y और ये नेगेटिव x हो गया मेरा। अब इसके बाद हम बस यहाँ पे अपना इक्वल डिस्टेंसेस पे मार्किंग बना लेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। तो जब हमने ये सारी मार्किंग्स वगैरह बना ली है तो बस प्लॉट करना है। देखिए 4, 0, तो मतलब x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू जो थी वो 0 थी। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, 0। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने अच्छे से की है तो आप बिल्कुल प्लॉट कर पाएंगे। ऐसे 3, यहाँ पे 1, तो 3 आ गई मेरी x की वैल्यू और y की वैल्यू 1, मतलब कि ये यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3, 1। तो बस फिर ग्राफ ऐसे ही बनता था हमारा, अगर आपको याद हो। अब हम बस इनको जो है ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, दोनों डॉट्स को, और ये मेरा ग्राफ जो है वो बन चुका है यहाँ किसका, x + y = 4 वाली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो जैसे आप कोऑर्डिनेट में करते थे बिल्कुल वैसे ही इसे भी बनाना है हमें यहाँ पे। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है यहाँ पे। ऐसे ही हम जो बाकी के 3 पार्ट्स हैं उनके लिए भी ग्राफ जो है वो बना लेंगे। तो चलिए इसको मैं रब कर देती हूँ ताकि हम बाकी के जो ग्राफ्स हैं उन्हें प्लॉट कर पाएँ। अगर हो सका तो हम इसी ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे, इसलिए मैं अभी आधा ही रब किया है। देखते हैं सेकंड वाला पार्ट जो है वो क्या बनता है मेरा। तो सेकंड वाला पार्ट है मेरा जस्ट जो अभी हमने किया था उसका थोड़ा सा उल्टा, x - y = 2, मतलब x = आ जाएगा मेरा 2 + y। अब फिर से वही जो अभी तक हम करते आए हैं, दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेते हैं x और y के लिए। तो पहले मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पे देखिए, और अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देती हूँ तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो फिर से बड़ी ही ईजिली इसी ग्राफ पे हम जो है वो प्लॉट कर पाएंगे। हार्ड होने वाला है नहीं ये हमारे लिए बिल्कुल भी, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं। देखिए 2, 0, मतलब ये रहा 2, ये 0, तो इसका मतलब x एक्सिस पे ही बनेगा ये 2, 0। दूसरा है 3, 1, तो इस बार हमारा इस तरफ बन जाएगा ये 3, 1। तो अब की बार जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बन रहा है इन दोनों पॉइंट्स को मीट करा के। तो ये सेकंड क्वेश्चन का मेरा ग्राफ बन गया। आप आराम से देखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा कि कितना इजीली जो है ग्राफ वो बन के यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि आप बना चुके हैं, ये चीज़ें आप पहले कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं तो थर्ड तो बहुत ही ईजी है। इसमें ऑलरेडी उन्होंने y की वैल्यू जो है वो निकाल के ही दी है, हमें उसमें वैल्यू भी निकालने की उन्होंने कोई ज़रूरत जो है वो छोड़ी नहीं है। y = 3x कह रहे हैं वो, तो बस यहाँ पे जब वैल्यूज़ निकालेंगे तो और आसानी से निकल आएंगी। इस बार देखिए हम x की वैल्यूज़ रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि 3 × 0 0 ही रह जाएगा, और x की वैल्यू 1 रखने से y की वैल्यू जो है वो मेरी 3 बन जाएगी। 3 × 1 जो है वो 3 बन जाने वाला है। तो वो ग्राफ भी मुझे लगता है कि मेरा इसी लाइन पे जो है वो प्लॉट हो जाएगा। तो बिल्कुल उसे भी प्लॉट करके देखते हैं।
-2 -3 -4। चलिए देखिए, सबसे पहले 0,0 मतलब कि ऑरिजिन की बात हो रही है। 0,0 जो है वो ऑरिजिन होता है। इसके अलावा 1,3 के बारे में बात हो रही है, तो ये रहा 1 और ये रहा 3, तो ये बन गया मेरा 1,3, मतलब एक ऐसी लाइन जो इन दोनों से पास होते हुए ऐसे जा रही है। तो इस बार ग्राफ जो है वो इस टाइप का बना। तो आप हर बार देखेंगे ग्राफ जो है कुछ अलग टाइप का ही बन जाता है हर एक लीनियर इक्वेशन के लिए, पर इजी होता है, कुछ हार्ड नहीं होने वाला है यहाँ। वैसे ही फोर्थ का भी ग्राफ बन जाने वाला है आपका। ये एक चैप्टर आपका बहुत इजी है। अभी देखिए ये है 3 = 2x + y। इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे अपना कि 3 - 2x जो है वो y के इक्वल हो जाएगा। अब इस बार देखिए आप, जब मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगी तो क्या आता है मेरे पास। देखिए अब हम x की वैल्यू रखेंगे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू जो है वो 1 आएगी। क्योंकि 3 आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि 2 यहाँ पे 0 हो गया तो 3 आ गई है। और x की वैल्यू 1 रखने से 2 × 1 और उसमें से गया तो 1 आ जाएगी मेरी y की वैल्यू। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। यहाँ 0 रखा था, 2 × 0 ये पूरा 0 बन गया तो सिर्फ 3 आ गई। 1 रखने से 2 × 1 = 2, 3 में से माइनस हो गया तो सिर्फ 1 बचता है हमारा। तो ये भी मेरी वैल्यू जो है यहाँ निकल के आ चुकी है। चलिए देखते हैं क्या इसका ग्राफ भी हम इसी पे प्लॉट कर सकते हैं। अगर हाँ कर सकेंगे तो बिल्कुल कोशिश करेंगे। देखिए ये 0 हो गया, ये -1 -2 और यहाँ से मेरा -3 -2 माइनस नहीं, यहाँ पे तो खैर प्लस रहता है y। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आया 0,3, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, मतलब कि ये आ रहा है मेरा 0,3। फिर 1,1, तो ये 1 और ये 1, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ मीट हो रही हैं। तो इस बार मेरा ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे बन रहा है 1,1। तो हर बार ग्राफ जो है वो थोड़ा अलग टाइप का बना, पर बहुत ही ईजिली बन गया। बस सोल्यूशन वही अपने जैसे पहले फाइंड आउट करते थे वैसे ही हमने किए हैं और उनको प्लॉट कर दिया ग्राफ के ऊपर, x की वैल्यू और y की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग उसके देखकर। अब अगर आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अगर आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो वो और भी इजी आपको पढ़ने वाला है, क्योंकि देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है कि ये एक पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे 2,14। ठीक है, अगर आपको 2,14 जो है पॉइंट दे रखा है, इसका मीनिंग हुआ x की वैल्यू होगी 2 और y की वैल्यू होगी 14। तो ऐसी कितनी लाइंस होंगी मेरी जो इस पॉइंट से निकलेंगी। तो नॉर्मल बेसिक ज्योमेट्री की एक बात हम बचपन से जानते हैं कि एक पॉइंट पे से इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है ना वो पास ऑन कर सकती हैं। अगर ये एक पॉइंट है तो आप देखेंगे इससे बहुत सारी लाइंस जो है वो पास ऑन कर सकती हैं। तो आंसर तो हमारा वैसे ही इसका निकल के आ जाएगा कि कितनी लाइंस पास कर सकती हैं, तो इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू दिस पॉइंट। अब वो हमसे इन लाइंस की जो है वो इक्वेशन पूछ रहा है। ये सारी लाइंस की ही इक्वेशन थी ना, अभी हमने ग्राफ पे प्लॉट करके देखी। तो इन लाइंस की जो है इक्वेशन पूछ रहा है कि ऐसी कोई भी 2 लाइंस की इक्वेशन बता दो जो मेरी 2,14 से जो है वो निकल कर जाती हों। तो इसका मीनिंग क्या है कि आप जो है कुछ भी इसमें ऐसा रख सकते हैं जहाँ पे आपकी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14 जो है वो सेटिस्फाई हो रही हो। तो ऐसी हम कोई भी इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं। कोई भी 2 इक्वेशंस लेनी है तो सबसे पहले मैं इजी काम क्या कर सकती हूँ, देखिए 14 + 2 कितना होता है मेरा 16। इसका मतलब मैं एक इक्वेशन बड़े प्यार से लिख सकती हूँ x + y = 16, जहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू जब 14 होगी तभी 16 बनेगा। तो ये मेरा जो है इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उस चीज़ को फॉलो करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और इसी तरीके से मैं दूसरी इक्वेशन लिख सकती हूँ अपनी 7x - y = 0, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैंने रखा होता ना y और x की वैल्यू, देखिए ये 14 - 14 0 आ गया। तो बस वही 2 चीज़ें जो थी हमने फॉलो कर ली अपनी, जो हमारे पास प्रेजेंट थी कि x + y और x - y करके हम कोई चीज़ बना लें, अपनी कोई इक्वेशन बना लें। तो यहाँ पे x + y करके 16 बन रहा था और x - y करके यहाँ पे आप एक और चीज़ भी बना सकते थे। देखिए क्या बन सकता था, 14 में से अगर हमारा 2 जाता है तो कितना बचेगा यहाँ पे हमारे पास -12 बचेगा। तो आप ये भी बना सकते थे कि x - y = -12, तो वो भी देखिए सेटिस्फाई हो जाता है, यहाँ पे -12 आ जाता मेरा। तो आप जो चाहे वो बना सकते हैं। इजी मेरे हिसाब से तो यही है कि x + y और x - y वाला जो फैक्टर है वो निकाल लें। मैंने देखिए आपको 3 यहाँ पे बता दिए अपने। इसी तरीके से आप और जो चाहें इक्वेशंस यहाँ बना सकते थे। और ये इतनी सारी लाइंस जो हैं, 3 तो मैंने ही बता दी, ऐसे इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो यहाँ से पास हो सकती हैं। अब देखिए इसी में आप चेंजेस कर सकते हो। आप इसको लिख दो यहाँ पे 2x - 2y = -24।
सारी चीज़ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, सारी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे n नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो यहाँ पे बन जाने वाली हैं जो एक ही पॉइंट 2,14 से पास हों। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि ये जो है इस लाइन का एक सोल्यूशन है 3,4, तो मुझे एक ही वैल्यू निकालनी है। ऐसा ही हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन किया था, बहुत ही ईजी था, हमें पता भी था, तो हम उसको भी इस बार जो है थर्ड क्वेश्चन को भी करके देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है उन्होंने 3y = ax + 7 और यहाँ पे आपकी x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 4। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ 3,4 एज अ सोल्यूशन यहाँ गिवन था, इस वजह से। तो बस यही पुट करेंगे हम। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, तो बस लिखिए पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो जैसे ही हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 3 × 4 = a × 3 + 7। तो 3 4 = 12 = 3a + 7। 12 - 7 = 3a और 12 - 7 हम सबको पता है कि कितना होता है हमारा 5 होता है ना। तो 5 = 3a, तो मतलब कि 5/3 = a। यही आंसर हमारा आ गया। छोटा सा आंसर, a की वैल्यू है 5/3, बहुत ही आसानी से निकल के आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें उन्होंने हमें एक सिचुएशन दे रखी है और उस सिचुएशन को यूज़ करके वो कह रहे हैं लीनियर इक्वेशन बनाइए पहले और फिर उसको ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो सिचुएशन हमारी कह रही है कि किसी सिटी में कोई गाड़ी चलती है जो पहले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये लेती है और फिर उसके बाद जितने भी आप डिस्टेंस कवर करते हैं उसके लिए वो 5 किलोमीटर जो है वो ले रही है। यहाँ पे इन्होंने हमें सिचुएशन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि हमारा जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड है उसको हमें यहाँ लेना है x और हमारा जो फेयर है उसे हमें यहाँ लेना है y। एक बार टोटल फेयर जो बन रहा है हमारा वो हो गया यहाँ पे y। तो बस हम इसी चीज़ को देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पहले 1 किलोमीटर के लिए तो 8 रुपये लग रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली मैंने 8 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब जितने भी किलोमीटर चलेगी उसके लिए 5, तो जितनी किलोमीटर मतलब टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है x किलोमीटर, तो उसमें से 1 किलोमीटर पहले मुझे घटाना होगा। क्यों घटाना होगा? क्योंकि पहला किलोमीटर के लिए हम लिख चुके हैं कि वो 8 रुपये ले रही है, तो पहले किलोमीटर के अलावा जितने भी लगते हैं उसमें 5 रुपये लग रहे हैं हमारे। तो इसका मतलब मैं x - 1 करूँ, उसमें कितने रुपए लग रहे हैं? 5 रुपये लग रहे हैं। तो ये टोटल हमारा फेयर आ रहा है यहाँ पे, देखिए 8 रुपये प्रति 1 किलोमीटर के और बाकी के सारे के 5 रुपये। तो इन सबको प्लस प्लस करके हमारा टोटल फेयर आ जाना चाहिए था। तो टोटल फेयर जो है वो y के इक्वल है। तो देखिए बस इसी को सॉल्व करके आपकी लीनियर इक्वेशन बनने वाली है। ये बनेगा 8 + 5x - 5 = y, मतलब कि 5x + 3 = y या फिर 5x - y + 3 = 0। आपकी लीनियर इक्वेशन यहाँ पे बन गई। अब इसे हमें ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना था तो हम यही ले लेते हैं यहाँ पे y = 5x + 3 और इसका जो है एक सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं जैसे अभी तक करते आए हैं। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू पहले 0 रखूँगी, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 3 आ जाएगी। सिमिलरली अब मैं x की वैल्यू माइनस में भी रख के देख लेती हूँ, सारी चीज़ हमने हर बार प्लस में रख के देखी है। तो अगर मैं x की वैल्यू -1 रखती हूँ तो देखिए 5 जो है वो माइनस का बन जाएगा। देखिए ये हो जाएगा मेरा 5 × -1 + 3 = y, मतलब कि -5 + 3 = y, मतलब कि -2 = y। तो यहाँ पे मेरी y की वैल्यू जो है वो -2 आ गई। मैंने आपको माइनस के भी इसलिए मैं करके दिखाती हूँ कि आगे आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो आप उससे घबराए नहीं, कि हम इंटीजर से घबरा जाते हैं कई बार बड़े होने के बाद, तो वो हमें घबराना नहीं है। इसलिए मैं आपको माइनस प्लस सारी चीज़ें जो है वो दिखा देना चाहती हूँ ताकि आप बिल्कुल भी आगे उस चीज़ के लिए घबराए नहीं। तो देखिए -1 - 2 - 3 -1 - 2 - 3 1 2 3 4, ये y है, नेगेटिव y है, x है, -x है। देखिए क्या है, सबसे पहले 0,3, तो ये रहा मेरा 0 और ये 3, तो ये बन गया मेरा 0,3। दूसरा है मेरा -1, -2, मतलब ये -1 और ये रहा मेरा -2, तो -1, -2। तो ये जो आपकी लाइन यहाँ पे ग्राफ की बन रही है वो कुछ इस टाइप की बन रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ मेरा यहाँ पे प्लॉट हो गया मेरी इस सिचुएशन के लिए, जो सिचुएशन मैंने यहाँ पे फाइंड आउट की है अपनी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही था। आगे जो मेरे 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और फिर इसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज और है, उसे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।